हेलो एवरीवन, नमस्ते। सबसे पहले तो एक्चुअली एक 14 नवंबर को ऑर्गेनाइज होने वाला था, सो वी आर रनिंग अ लिटिल लेट, तो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। सबसे पहले हमारे सभी फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जितनी मेहनत से, लगन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी को आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। आई एम डॉक्टर प्रीति प्रियदर्शी, owner Smilecraft Dental Implant and Laser Clinic. A very warm welcome to you all. I would love to thank you all dear teachers, my dear students for your gracious presence. आपकी उपस्थिति दर्शाती है कि आप सब अपने भविष्य को लेकर कितना फिक्र करते हैं। थैंक यू रितेश जी, सुजीत जी, ब्रांच हेड मैनेजर आकाश इंस्टीट्यूट फॉर द इन्विटेशन। सो आज हम सभी बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जहां बायोलॉजी मिलती है ब्यूटी से, दैट इज स्ट्रेस, स्माइल एंड स्टडी। डिस्कशन का रीजन है स्माइल डिजर्व द सेम केयर एज योर करियर। आपके दांत भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका करियर है, ठीक है। स्मार्ट ब्रेन नीड स्मार्ट स्माइल्स। इसमें से कितने लोग हैं जो एग्जाम्स के टाइम में स्ट्रेस में च्युइंगम या फिर पेंसिल चबाते हैं? बहुत लोग करते हैं, ठीक है। या फिर एनर्जी ड्रिंक जो है वो खत्म कर देते हैं। एक्चुअली ये हम सब करते हैं, बट आपको पता है ये छोटी छोटी हैबिट्स आपके टीथ और स्माइल पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है। जब कभी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी बॉडी रिलीज करती है एक हार्मोन। कैन एनीवन टेल क्या है वो हार्मोन? बायोलॉजी के स्टूडेंट्स कौन है? सारे? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारी बॉडी रिलीज करती है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है, ठीक है। और इसकी वजह से होता है हमारे मुंह में अल्सर, ठीक है। बैड ब्रेथ, मुंह से बदबू, और पेरियोडोंटल इश्यूज मतलब कि मसूड़ों का दिक्कत, कैविटीज। स्ट्रेस की वजह से हम दांत भी कई बार किटकिटाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रक्सिज्म या टीथ ग्राइंडिंग। ये स्ट्रेस लिटरली हमारे इनामिल को घिस देता है और इससे टूथ सेंसिटिविटी और टीएमजे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, एग्जाम्स में हम लेते हैं ब्रक्सिज्म, बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्या है। कैन एनीवन नो? टीथ ग्राइंडिंग बोलते हैं। बहुत लोग देखते होंगे स्ट्रेस में जब हम लोग सो रहे होते हैं या फिर ऐसे भी, या फिर आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे है ना, वो लोग दांत किटकिटाते हैं ना। उससे क्या होता है बेसिकली, over time, you can actually shred them down significantly. This is because as the teeth grind together, they break down the tooth's hard outer layer. This exposes the softer layers and nerves underneath, causing your teeth to experience painful sensitivity. And since the tooth no longer has its protective layer, it enamel घिस गया ना ग्राइंडिंग की वजह से, tooth decay and severe jaw pain. इसकी वजह से जॉ पेन वगैरह, टीथ सेंसिटिविटी इज वेरी कॉमन, है ना। तो इतना ही नहीं, एग्जाम्स में हम लोग क्या लेते हैं, ज्यादा कैफीन, कॉफी, टी आप सब लेते होंगे, कंज्यूम करते होंगे ताकि हम लोग लेट नाइट स्टडी कर सके, है ना। स्लीप कम लेते हैं हम लोग क्योंकि प्रिपरेशन करना है सबको, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, रैंक लाना है, पेरेंट्स की बहुत सारी आपसे उम्मीदें है ना। और मैगी तो ऑल टाइम सबका फेवरेट है ना, इंस्टेंट बन जाता है। सो ये सारी जो है वो माउथ अल्सर्स की वेलकम पार्टी करा देता है भाई हमारे मुंह में, है ना। होल डाइजेस्टिव सिस्टम इज फेसिंग द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि कैफीन जो है वो लेने में तो मतलब पीने में बहुत अच्छा लगता है, टी है, कॉफी है, बट ओवर द टाइम ये प्रॉब्लम करता है। अल्सर्स बहुत इजीली हमारे माउथ में देखने को मिलता है। स्ट्रेस, कैफीन का कॉम्बो, ऊपर से अल्सर, गट प्रॉब्लम्स के कारण होगी कम सलाइवा की सिक्रीशन, ठीक है। हमारे मुंह में जो है वो कम थूक आता है, दैट्स वाई होगा हमें क्या, ड्राई माउथ, ठीक है। रिजल्ट कैविटीज, बैड ब्रेथ। कैविटीज और मुंह के साफ सफाई पर अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हमको क्या होगा, प्लैक का एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। प्लैक एक्यूमुलेशन हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा कि एग्जाम्स के दौरान हम सब ब्रश भी बहुत जल्दी में करते हैं, है ना। ब्रश जल्दी में करते हैं। फ्लॉसिंग तो शायद ही कोई करता होगा, करता है कोई? फ्लॉसिंग आप लोग में से कोई करता है? फ्लॉस जो कोई नहीं करता है ना, फ्लॉसिंग भी नहीं करते। ऊपर से खाते क्या हम लोग, चिप्स, चॉकलेट, मैगी, जितना भी इंस्टेंट फूड है ना, ताकि हम लोग पढ़ाई ज्यादा कर सके, है ना। हम लोग सब उस मतलब मैं खुद भी इस फेज से निकल चुकी हूँ, तो आई नो, है ना, आप लोग सब भी यही करते होंगे, है ना। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव एटलीस्ट अ फ्यू टाइम टू योरसेल्फ, है ना।
तो आज हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हैं एक छोटा सा प्रॉमिस लेने के लिए, आपके खुद के लिए, ठीक है। वो प्रॉमिस क्या है कि हम लोग अपना टीथ जो है वो क्लीन करेंगे, थोड़ा 5 मिनट्स का टाइम खुद को देंगे, है ना, एग्जाम है फिर भी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ब्रशिंग करेंगे। बहुत लोग ब्रश ऐसे बहुत घिस के करते हैं, वर्टिकल ब्रशिंग करना है, ठीक है। वो क्या करता है, हमारा इनामल्स को ट्रीट करता है, वो नहीं करना है। आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर कजन फ्रेंड्स जिनकी भी केयर करते हैं, आप सबके बीच में ये बात बताइए कि हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग नहीं करना है, ठीक है। ऊपर से नीचे ब्रशिंग करना है, सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, ठीक है। दूसरा कि हमें फ्लॉस करना है, और कुछ हमें और क्या करना है गुड हैबिट्स में, जैसे कि शुगर सब्सटेंस थोड़ा कम लेना है, ठीक है। स्मोकिंग, बॉयज जो है जनरली टोबैको स्मोकिंग, गुटखा, आजकल गर्ल्स भी करते हैं लेकिन नहीं करना है, ठीक है। प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, ठीक है। जो भी हम लोग खा रहे हैं, अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो वो क्लीन अपने आप ही टीथ को कर रहा है, ठीक है। स्नैक्स थोड़ा कम, जंक फूड खाना है, रिंस करना है इन बिटवीन द मील्स, ठीक है। स्ट्रेस में भी स्माइल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। एग्जाम में हम स्ट्रेस में सब भूल जाते हैं भाई, इतना स्ट्रेस है कि हंसना ही भूल जा रहा है, ठीक है। हंसना तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लॉसिंग करना है और हैंड वॉश करना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।